हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में आप सबका स्वागत करता हूँ। और कैसे हैं आप सब? मैंने आपसे बोला था कि आपको मतलब हमने लगभग दो टॉपिक मैथ में लगभग दो टॉपिक खत्म कर लिए। कौन कौन से? एक तो एवरेज खत्म कर लिया हमने, ठीक है। और एक हमने कर लिया नंबर सिस्टम, ठीक है। अगर आपने किसी ने अगर आप जो मतलब पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने जो पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके पहली वाली वीडियो देखें, ठीक है। परसेंटेज आपको बताऊंगा। अब मैं इसमें नया टॉपिक स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, उसका नाम है परसेंटेज, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे पूछा था कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूँ, पर आपने कुछ बताया नहीं, कुछ रिप्लाई नहीं दिया, यानी कोई कमेंट तो नहीं किया किसी ने। कोई कमेंट करता तो मैं उस हिसाब से स्टार्ट करता, तो मैं उस हिसाब से स्टार्ट कर देता हूँ। मैं कर रहा हूँ इसमें स्टार्ट परसेंटेज, ठीक है। अब देखो, परसेंटेज के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा, पहले आप बस देखते रहिए और लास्ट तक देखना। मैं कह रहा हूँ परसेंटेज से एक भी क्वेश्चन इधर नहीं जाने दूंगा, आपको ये गारंटी है। अगर आप मुझसे परसेंटेज पढ़ते हो और जो मैं कराऊँ वो अगर आप अच्छी तरह से नोट्स बनाते हो तो आपको परसेंटेज से एक क्वेश्चन नहीं लेने दूंगा। एक किसी भी एग्जाम में बैठ जाएगी आप, चलो ठीक है। परसेंटेज, ठीक है। देखो, परसेंटेज चैप्टर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज की चैप्टर है ना। चैप्टर अगर आप इसे अच्छी तरह कर लेते हो तो क्या होता है, आप इसे अच्छी तरह कर लेते हो तो आप कितने चैप्टर कवर हो जाते हैं। देखो, नंबर एक आपका चैप्टर कवर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद कवर हो जाता है क्या, CISI। उसके बाद क्या कवर हो जाता है, देखो इसमें डिस्काउंट आ जाता है। उसके बाद इसमें आ जाता है आपका DI। CISI हो गया, देखो DI हो गया, डिस्काउंट हो गया। हाँ, लगभग यही टॉपिक है। देखो, ये सब टॉपिक क्या है, ये सब टॉपिक परसेंटेज की एप्लीकेशन है। मतलब आप एक बार परसेंटेज को अच्छी तरह कर लेते हो तो उसकी एप्लीकेशन तो बहुत अच्छी तरह हो जाएंगे। अगर मान लो आपको परसेंटेज आती है तो ये भी चैप्टर कुछ नहीं है, ये भी चैप्टर कुछ नहीं है, ये भी नहीं कुछ, और वो ये भी कुछ नहीं है। मतलब ये चैप्टर तो आपको बहुत जल्दी हो जाएंगे। आपको परसेंटेज अच्छे से आनी है। अगर आप परसेंटेज अच्छे से कर लोगे, इन सब में परसेंटेज का एप्लीकेशन ही है बस। इसलिए मैं सोचा परसेंटेज उठाया, क्योंकि परसेंटेज में करा दूंगा अच्छी तरह से। फिर आपको प्रॉफिट लॉस में दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको CISI में दिक्कत नहीं आएगी। फिर मतलब जो भी टॉपिक है ना जिनमें परसेंटेज आती है आपको दिक्कत नहीं आएगी उससे, ठीक है। क्योंकि ये सब परसेंटेज की एप्लीकेशन ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से क्या करनी है, परसेंटेज करनी है, ठीक है। परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज के बारे में मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। देखो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का साइन ऐसा होता है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परसेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, प्रतिशत। गौर से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये लाइन जो स्टार्टिंग में जो मैं समझा रहा हूँ वो आप जरूर समझ लेना, क्योंकि इससे ही पूरे परसेंटेज का ये समझो नींव है। इससे ही पूरी परसेंटेज खड़ी होगी, ठीक है। अब देखो, आपको परसेंट नाम की बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले नींव मजबूत करनी होगी ना। चलो देखो, प्रतिमस मतलब क्या है, प्रति मतलब एक, मतलब आपको पता है कि प्रति व्यक्ति प्रति बोलते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है पर। तो हम प्रतिशत को ऐसे तो लिख सकते हैं 1/100। प्रतिशत, शत का मतलब क्या 100, सेंट का मतलब क्या 100, पर का मतलब क्या पर, ठीक है। समझ में आया ना। तो इस साइन का मतलब बताओ, ये यही तो है, साइन का मतलब यही तो है 1/100। मतलब ये तो मैं बताया, लगभग सबको ही पता होगा ना। तो मैं इसलिए बताया क्योंकि मैं बोलता हूँ ना, मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूँ मैं बेसिक से करता हूँ, चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो। मैं उन बच्चों के लिए लेके चलता हूँ जो कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। तो ये तो सबको पता होगा। इस साइन का मतलब क्या है, परसेंट, 1/100, ठीक है। क्लियर है। अब देखो, अगर मैं आपसे बोल दूं, अब देखते जाओ, अगर मैं आपसे बोल दूं 25 को परसेंटेज में चेंज कीजिए कीजिए। अब एक बात बताओ, परसेंटेज इसका मतलब क्या होता है, प्रतिशत का। प्रतिशत यानी प्रतिशत, इसका मतलब क्या होता है, मतलब आपका इसका मतलब ये होता है कोई भी चीज अपने आप में क्या है, 100% है कि नहीं, बताओ मुझे। 100% है तो उस 100% के हम कितने टुकड़े कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने ऐसे मान लो कोई चीज 100% है, मैं मान के चलता हूँ कि 100% तो पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, बट ऐसे चलो छोड़ो, मैं समझा देता हूँ आपको। ऐसे मान लो कोई चीज आपको अपने आप में 100% है, ठीक है। मैं आपसे बोलूँ उस 100% के आप 20 टुकड़े कर लीजिए, उन्हें अलग कर दीजिए, तो वो क्या हो गया, 100 में से 20 गए तो मतलब क्या हो गया, वो 20 टुकड़े क्या है, वो 20 टुकड़े क्या है, 20% है उसके।
बराबर हिस्से में बांटना है, 100 बराबर हिस्से में बांटना है किसी चीज को, ठीक है। किसी चीज को जब हम 100 बराबर हिस्से में बांटते हैं तो उसके जो हम जितने टुकड़े करते हैं वही समझ लो परसेंटेज है। ऐसे मान लो मैं बोलूँ आपसे इसके 25 टुकड़े कर लीजिए, बराबर तो हमने बांट लिया 100 भागों में, तो हमने उस 25 को अलग किया तो वो क्या है 25% है। ऐसे मैं बोला 50% को अलग कीजिए तो वो क्या है 50% है। देखो मैं आप समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा कि आपको। जैसे मैं बोला 25 को परसेंटेज चेंज कीजिए, परसेंट, तो परसेंटेज चेंज करने का मतलब क्या है, एक तरह से मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस नंबर को किस में चेंज कीजिए, फ्रैक्शन में, ये तो पूछना चाह रहा हूँ ना मैं। तो देखो मैं बोलूँ कि परसेंट बताओ, परसेंट मुझे परसेंट चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। परसेंट ऐसे मान लो जो लिखा है मैं 25%, परसेंट का साइन यही तो है, यही तो साइन है, ये तो बताओ क्लियर है, यही तो साइन है परसेंट का। अगर परसेंट का ये साइन है तो मुझे ये साइन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा ये बता दो मुझे। मुझे ये साइन लाने के लिए 1/100 से गुणा करना पड़ेगा तभी तो वो साइन आएगा, आएगा कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो बताओ मैं किस संख्या में 1/100 से गुणा कर रहा हूँ, तो फिर बताओ 1/100 से गुणा करने मतलब क्या हो गया, 100 से भाग देना ही तो हो गया। जब मैं किसी संख्या में 100 से भाग दे रहा हूँ तो उसी संख्या में मैं 100 से गुणा भी तो करूंगा, करूंगा कि नहीं। बताओ किसी संख्या में 100 से भाग दे रहा हूँ तो उसी संख्या में 100 से गुणा करूंगा कि नहीं, करूंगा। तो बताओ ये चीज तो हमारी क्या होगी, ये चीज तो हमारी क्या होगी बताओ, ये चीज तो हमारी होगी क्या, इसे ये जो 1/100 तो बन गया हमारा, क्या साइन बन गया किसका, परसेंटेज का। और ये क्या है, ये इसका उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये तो मैंने आपसे नॉर्मल लिख दिया, तो मैं फ्रैक्शन लिख के बताता हूँ आपको, जब समझ में आएगा आपको, ऐसे नहीं आएगा। देखो मैं लिखूंगा आपसे यहाँ पे 1/2। अब मैं बोलूँ इसको परसेंटेज चेंज कीजिए, अभी क्या है फ्रैक्शन है। देखो फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना आपको आना चाहिए, मुझे नहीं आना चाहिए, मतलब ये आपको मुझे नहीं आता कोई बात नहीं, आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लेता है वो, जो कि मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। देखो अब मुझे इसे परसेंटेज चेंज करना है, मतलब कहने का मतलब क्या है, मुझे परसेंट साइन लेके आना है। परसेंट साइन लेके आने का मतलब क्या है, आप क्या करते हो, आप मैंने चलो मैं देखो ये तो मैं नॉर्मल है, ठीक है। ये बताओ अगर मान लो 1/2 को मैं आपसे पूरी परसेंटेज चेंज करूँ तो आप सब बोल दोगे जिनको पता है कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और फिर आप लिख देते हो 100 से मल्टीप्लाई कैंसिल करके, तो कितना आ जाएगा बताओ, इस तरह से कैंसिल कर देंगे 50, तो आप ले लो 50%। बट आपको ये किसी को नहीं पता कि 50% कैसे आया, परसेंट यहाँ पे क्यों आएगा। देखो जब मैं किसी संख्या में 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं उसमें 100 से भाग भी तो दूंगा, जब मैं 100 से भाग दूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई से ये तो कैंसिल हो गया, 50 आ गया। बस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताओ, इसका मतलब यही तो है, यही तो इसका मतलब है कि नहीं परसेंट। तब आता है यहाँ पे हमारा परसेंट। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं कि ये परसेंट का साइन क्यों आ जाता है, क्योंकि जब हम किसी संख्या में 100 से भाग देते हैं तो उससे 100 से डिवाइड तो देंगे, 100 से हम अपनी तरफ से भाग दे रहे हैं, 100 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 100 से भाग भी तो देंगे। क्या ऐसे कैसे कर लोगे मनमानी। आपको पता है कि संख्या में हम जितना जोड़ते हैं उतना घटाते हैं तो हमारी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम जितने ऐसे मान लो किसी संख्या में जितनी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतनी का हम डिवाइड देते हैं तो कुछ फर्क पड़ेगा। तो बस हमें दोनों बैलेंस का ही चलना पड़ता है। बट आप क्या करते हो, आप ऐसे लिखते नहीं हो ना। तो अब आपको पता चला कि ये कहाँ से आता है परसेंट का साइन, क्योंकि हम किसी संख्या में देखो 100 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से हम डिवाइड तो देंगे इसमें, ठीक है क्लियर है। तो हमारा कितना आएगा 50% आ गया ना, ये हिसाब कर तुम देखो। और देखो अब देखो जब मेरे पास ये 50% है, अब मैं बोलूँ इसको फ्रैक्शन चेंज करो, 50% अब मैं बोलूँ इसको फ्रैक्शन चेंज करो, मतलब कहने का मतलब मुझे यहाँ से ये हटाना है, परसेंट हटाना है, परसेंटेज तो हटाना है, तो परसेंट को हटा दूंगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1/100 तो होता है। लो अब इसका मल्टीप्लाई कर दो आपस में तो क्या होगा 50/100, यानी क्या होगा 1/2। आ गया ना वही लौट के। बताओ समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया ना। तो देखो देखते जाओ अभी मैं क्या करता हूँ इसमें, मैं परसेंटेज मैं बोलता हूँ परसेंटेज से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा आपका। पहले आप बेसिक समझो क्या होता है परसेंट, ठीक है इतना क्लियर। अब बताओ आपसे कोई पूछे परसेंट को फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना तो आप कर लोगे, पर ये तो क्या है, ये तो नॉर्मल है। बट आपको पता है साइन होते हैं, जैसे ही मैं यहाँ लिख दूँ 1/100 1/1, तो इसको मैं फ्रैक्शन चेंज करता हूँ तो ये क्या अपने आप में 100% है कि नहीं, बताओ मुझे अपने आप में 100% है कि नहीं। एक का मतलब 100% होगा कि नहीं, बताओ मुझे होगा। अगर मैं यहीं पे ये लिख दूँ 1/2 तो इसका मतलब क्या है
अगर आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा बताओ बताओ। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर आपको किसी को डाउट है कि 50% कैसे आया तो मुझे बता देना, ठीक है। दो यहाँ समझा देता हूँ। मैं किसको चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ परसेंटेज चेंज कर रहा हूँ। तो परसेंटेज चेंज करने के लिए बताया तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/100 से डिवाइड देते हैं। पर ये तो आप लिखो मत, ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा था, ठीक है। तो आप इससे कैसे कर दो, तो 50 होगा ना और ये हो गया परसेंट, तो मतलब 50% तो लगाया मैंने, ठीक है। आपको आने चाहिए ये सब, मतलब आपको ये सब आने चाहिए। जैसे मैं बोल दूं 4/7 तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी जो मतलब 4/7 मैंने बोल दिया फ्रैक्शन, या मैं बोल दिया 16 से ही 2/3% को आप फ्रैक्शन चेंज करिए, तो आपको तुरंत आना चाहिए, ठीक है। देखो अब मैंने ये लिख दिया, आप बताओ इसके बाद क्या आएगा। 1/3, 1/3 को जब आप उसमें चेंज करोगे परसेंट में तो क्या आएगा 33 सही 1/3%। ये आपको लगभग ये किसके बराबर हो जाता है 33 सही 33% के, ठीक है। अब देखो, आप देखते जाओ मैं क्या करता हूँ इसमें। देखो ये इतना क्लियर है। अगर मान लो मैं बोल दूं आपसे कि इस संख्या में ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका 1/3 और ये आपका 33 सही 1/3%, ठीक है। यही तो है। मैं बोल दूं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, आपने 2 से मल्टीप्लाई इधर किया तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। तो अब देखो क्या होता है, 2/3 आ गया इधर। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 66 सही। अब देखो ऊपर अंदर क्या पहुंच जाएगा 2/3%, यही तो आ जाएगा, 4 से 2/3%। अब बताओ, आपसे कोई पूछे 4 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे 2/3। क्लियर है। अब आपसे बोलोगे 2/3 को इसमें परसेंट में चेंज कीजिए, 2/3 को परसेंट में चेंज कीजिए तो आप कर दोगे, ठीक है। अब देखो, अब इससे आगे आप कितना मिल सकते हो, मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ, ठीक है। अब देखो, अब जो जैसे आप लिखोगे 2/3 तो लगा दिया मैंने। अब देखो 3/3 लिखेंगे तो पता है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर किसके, एक की तो होगा, एक की जो परसेंट वैल्यू होती है वो कितनी 100 ही तो है, तो इसे लिखेंगे नहीं। अब देखो आगे हमने लिखा 1/4, 1/4 की बताओ परसेंट वैल्यू कितनी होती है 25% हो गई कि नहीं, ये बताओ। अब मैं लिखूँ 2/4, 1/2 के बराबर हो जाएगा कि नहीं, बताओ कैसे। 2/4 लिखूंगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 के बराबर तो हो जाएगा। 1/2 की फ्रैक्शन परसेंट वैल्यू कितनी है 50% है। इतना क्लियर, इतना क्लियर है। तो चलो नोट करो उसे, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो आप उसे नोट कर लो, जब तक मैं ऐसा करूँ इंक डाल देता हूँ, नोट कीजिए इसे। आप देखिए इसे, मैं देखता हूँ चल रही है कि नहीं चल रही। अच्छा ठीक है, यहाँ तक लिख लिया हमने, कहाँ तक लिख लिया। अब देखो देखो मैं इसमें लिखूंगा 2/4 तो वो आएगा नहीं, 3/4 लिखूंगा तो वो आ जाएगा। देखो करो 3/4, 3/4 क्या है, 3/4 बताओ कैसे किया मैंने, बताओ 3/4 किया है मैंने, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसमें तो कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो तब क्या आएगा 75% तो आएगा। क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं इसमें। देखो 3 से मल्टीप्लाई मैंने ऊपर संख्या में तो किया है इसमें, तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें भी तो करना पड़ेगा, तो 25 या 75 तो होते हैं। आप वैसे ही सोल्व करके देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता तो। इधर देखिए, देखो 3/4 इसमें मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 4 से कितनी बार कैंसिल बताओ 25 बार, 25 कर देंगे 3 में तो 75% ही तो आएगा। क्लियर, ठीक है। चलो नोट करते जाओ जल्दी, ये ऊपर वाला साफ कर दूंगा। अब देखो मैंने लिख लिया 3/4 तक। अब मैं 4/4 लिखूंगा तो 1 के बराबर हो जाएगा, उसे नहीं लिखूंगा मैं। अब मैं लिखूंगा 1/5, 5 पे आ गया ना। मैं सब लिखाता जाऊंगा, मैं बोलता रहा हूँ जहां तक मुझे लगेगा ये एग्जाम में आएंगे मैं आपको सब फ्रैक्शन लगा दूंगा, पर आपको सिर्फ बने रहना है। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन नहीं ले दूंगा आपको एग्जाम में। अब देखो अब मैं समझा के, और ये आप खुद निकालोगे अपने आप, इससे भी नहीं, इससे भी बड़े भी निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको। देखो ये क्या है, ये क्या बताओ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखूंगा तो मल्टीप्लाई में एंटर करूंगा तो कहीं 20% आएगी कि नहीं, सबको क्लियर है कि नहीं। ये इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये लगभग सबको पता होती है। अगर नहीं पता है तो देखो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 100 कितनी बार कैंसिल होगा 20 बार, 20% ही तो है, ठीक है। अब बताओ मैं करूँ 2/5, 2/5 किसके बराबर होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो बताओ
200 मल्टीप्लाई तो किया है, 200 मल्टीप्लाई कर दो 40% हो गया। अब मेरे को 3/5 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 60% हो गया। अब मेरे को 4/5 तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 80%। अब मेरे को 5/5 तो क्या होगा, एक ही तो होगा, तो वो तो 100% खराब होता है। तो आप ऐसे अगर आप 3/3 से मल्टीप्लाई करते हो ऊपर, तो इधर भी तो 3 से करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 60% हो जाएगा कि नहीं। क्लियर, ये क्लियर हो गया। तो अब देखो, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अब 1/6 पे आते हैं। अब 1/6 को सोल्व करो। 1/6 को करेंगे तो किसके बराबर होगा बताओ, बताओ जल्दी। मैं ये साफ कर दूं नीचे, जब तक लिख लिया होगा नीचे, बताओ। नहीं लिखा तो छोड़ दूं। पहले मुझे 1/6 की वो बताओ, परसेंट वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अगर नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप भाग देके कर सकते हो। जैसे देखो, आपको क्या करना, 100 में भाग देना 6 का। तो देखो दे लो कितना हो गया बताओ। एक बार गया, 4 इधर आया तो कितना आ गया, 6 बार गया। अब बचे कितने हमारे, 4/6 बचेंगे ना। तो 2 से कैंसिल करो, 2 से कैंसिल करो तो 2/3। तो कितना आ गया बताओ, 16 से 2/3% आ गया कि नहीं। ये मैंने आपको निकाल, ये तो मुझे तो याद है, पर मैंने आपको इसलिए समझाया है क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब देखना, मैंने क्या निकाला था, 16 से ही 2/3% निकाला था, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन अगर मैं बोलूँ 16 से 2/3 को आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो आप क्या बोलो, डायरेक्ट बोलना आपको 1/6 याद होना चाहिए आपको किस तरह से, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे देखेंगे हम। देखो 16 से 2/3 फ्रैक्शन है। अब बताओ इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं इसमें 2/6 करूंगा तो बताओ क्या होगा। देखो 2/6 करूंगा तो आपको पता है क्या होगा, 2 से कितना कैसे हो जाएगा, 1/3 के बराबर तो आ जाएगा। तो मैं 2/6 का नहीं लिखूंगा, क्योंकि 1/3 का आपको पता है कितना होता है, 1/3 का आपको पता है कितना होता है, 33 सही 33%, ठीक है। तो 2/6 का लिखूंगा नहीं, 3/6 का लिखूंगा नहीं, क्योंकि 3/6 का मतलब क्या होता है 1/2। 1/2 की फ्रैक्शन, 1/2 की परसेंट वैल्यू कितनी होती है 50%, तो वो भी नहीं लिखूंगा। अब देखो 4/6, 4/6 को करूंगा तो वो भी नहीं लिखूंगा। अब देखो 5/6, 5/6 कर सकते हो आप। 5/6 करोगे तो कितना आएगा बताओ, 5 से मल्टीप्लाई कर दो उसमें, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो जैसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5/6 लिख रहा हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा उसमें तो कितना हो जाएगा, 16 कितना हो जाएगा, 16 और उसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 16 80 तो ये हो गया, 80 तो ये हो गया। देखो हो गया कि नहीं, क्लियर। नहीं आया तो बताओ, बताओ। इसमें मैं 5 से तो मल्टीप्लाई करता हूँ, चलो ऐसे लिख देता हूँ, आपको समझ नहीं आ जाए। इसमें पूरे में 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, करो। देखो 80 तो यही होगा, होगा कि नहीं। और देखो प्लस क्या होगा, 5 दिन 10 आएगा, 10 होते 3। अब इसका इसमें देंगे तो कितना कितना आ जाएगा बताओ, 3 आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 83 सही 1/3%। आपको एग्जाम में दे देता है, ये भी लिख के दे देता है 3% दे देता है कि नहीं, क्योंकि बताया 1/3%, 1/3 फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, 3% तो होती है, 33 से 3% तो होती है। तो देखो 5/6 को क्या ले सकते हो आप, ये ले सकते हो। एग्जाम में आपको क्या दे सकता है, 83 से 33% दे सकता है, और आपको पूछ लेगा कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, आपको डायरेक्ट लिखनी है 5/6। क्लियर, बताओ यहाँ से किसी को डाउट हो तो बताओ। अब आप बोलोगे कि अब पता नहीं कितना बोर हो रहे हैं, तो चलो देखो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ ये किस लिए मैं लिखा रहा हूँ। अभी तो मैं और लिखाऊंगा, बट पहले आपको कुछ बता देता हूँ। देखो मैं आपसे बोलूँ 17/3, जैसे आप परसेंटेज चेंज कीजिए, तो आप जैसे भाग दोगे उसमें तो क्या आ जाएगा बताओ, आपको 5 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। बताओ 5 5 5 अलग हुआ है ना, तो 5 को मैं अलग कर लेता हूँ। 5 + 2/3, बताओ 2/3 फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है बताओ, बताओ। 2/3 फ्रैक्शन की वैल्यू अभी हमने लिखी थी, परसेंट में कितनी लिखी थी बताओ। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो 5 है, बताओ एक की वैल्यू क्या होती है 100%, तो 5 की क्या हो जाएगी 5% हो जाएगी कि नहीं, 500% हो जाएगी कि नहीं बताओ। मैंने अभी ऊपर लिख के बताया था, एक की वैल्यू होती है कितनी 100%, तो बताओ 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500% हो जाएगी कि नहीं। ये तो 500% तो ये होगी, ठीक है। मुझे बताया 500% तो आपका ये हो गया, ये हो गया कि नहीं, 500% ये हो गया। अब प्लस और कितना ऐड करना है, ये कितना आया बताओ, 1/3 होता है आपका 33 सही 1/3%, या 33 सही 33% होता है। और मैंने 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो कितना आ गया था 66 सही 66% आया था कि नहीं। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आया बताओ, बताओ 566.66%।
ये आया मेरा। ठीक है, अगर मान लो आपसे ये बोल देता 566 सही 566.66% को आपको किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन में, तो आप कर लेते? बताओ कैसे करते आप? चलो मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर, मैं आपको लिख देता हूँ 333 सही 33%। अब ऐसे आपको किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन में, तो कैसे करते हैं आपको बताया 300 आ रहा है, 300 तो मतलब मेरी क्या है, तीन तीन तो बनेगा ही बनेगा, बनेगा कि नहीं, मेरी फ्रैक्शन 3 तो बनेगी, और बची कितनी, 33 सही 33% बची, जो किसके बराबर होती है, 1/3% के बराबर। तो कर लो मिक्स, कितना आया बताओ, इतना ही तो आया, इतना ही तो आया। देखो 3 तो ये अलग हो गया, अब इसका से मल्टीप्लाई कर दो, 4/3, 4/3 तो आया ही, करके देखो सही लिखा है ना मैंने, 3 3 9 9 और 10/3 आएगा यहाँ पे, मैं क्या 4/3 10/3। अब तो 10/3 को अगर मैं चेंज करने के लिए बोलूँ तो आप कैसे चेंज करोगे, 3 से इसमें डिवाइड दोगे, 3 आ जाएगा, 1/3 बचेगा। मुझे पता है 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33 सही 33% होती है, और 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है 300, तो मुझे 300 में कितना ऐड करना है, 33 सही 33% ऐड करना है। ठीक है, बताओ कुछ समझ आया, थोड़ा बहुत तो आया होगा दोस्त, आपको सब आएगा, टेंशन मत लो, आप बताओ साफ कर दो से। अब देखो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि अब जो बच्चे हैं फ्रैक्शंस उन्हें मैं लिखवाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, पहले आपको मैं कुछ समझाऊं, जैसे कि मैं आपसे पूछ लूं 500 का, चलो 500 नहीं, 500 बहुत छोटी वैल्यू आती है, 566 का आपको निकालना है कितना, आपको निकालना है इसका 83.33% निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, अगर आपको मान लो अगर आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप जल्दी निकाल लोगे, अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तो आपका क्या करोगे, इसमें 100 से भाग दोगे, पता नहीं क्या करोगे, वो सब करोगे। तो देखो अगर पता है आपको ये किसके बराबर है, बताओ, मैंने अभी निकाला था तो किसके बराबर आ रहा था, 5/6 के बराबर आ रहा था कि नहीं, बताओ बोलो मुझे, आ रहा था 5/6 के बराबर। तो मुझे बताया 500 और काका वाला क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, 5/6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 से डिवाइड दो, कितना आ जाएगा, 6 से दे दो, देखो 6 9 आ गया, अब बचा कितना बताओ, 2 2 इधर बचेगा तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में आएगा, तो मतलब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ना, मैं एग्जैक्ट एग्जैक्ट लिख दिया ही, एग्जैक्ट लिखता है तो सही, बताओ कुछ समझ में आया। अगर आपको होगा अगर तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो और एक और चीज बताऊँ देखो आपको, मैं यार 560 ही कर लेता हूँ जिससे कि आप कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। अब देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 500 छोड़ो, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 200 कर देना, 233.33%। अब आपको इस 560 कितना निकालना है, 233.33% निकालना है। अगर आपको बताओ, अगर आपको इसको तोड़ सकती हो तो सही है, देखो मुझे पता है तोड़ने का क्या आएगा, 200 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2 ही तो होती है, और 33 सही की क्या होती है, 1/3, यही तो आया था, यही तो आया 33 सही 33%, ये तो अलग ही हो गया ना, इसकी तो 1/3 होगी, और 200 की क्या होगी, 200 की तो 2 होगी ना, मैंने आपको समझा चुका है, एक की कितनी होती है 100, तो 200 की कितनी होगी 2। ठीक है, तो अब बताओ मुझे निकालना क्या है, देखो आप क्या करोगे, आप ये करोगे, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, कितना होगा, 3 3 6 6 7/3, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, यही तो करोगे, जबकि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो, करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, देखो आपको इसका दोगुना करना है, पहले दोगुना करना है तो उसका दोगुना कर लीजिए, बताओ कितना होगा दोगुना। एक बात बताओ मुझे, अगर 500 का दोगुना करते तो 1000 होगा, 60 का दोगुना करते तो कितना होगा, 120, तो कितना हो गया, 1120 हो गया कि नहीं, ये तो आया दोगुना करने के बाद मेरा, मतलब मैंने क्या किया, इसका दोगुना किया, बस मैंने दोगुना किया। अब मुझे क्या क्या करना है, इसका 1/3 निकालना है, तो बताओ इसका 1/3 नहीं निकाल पाओगे, निकाल लो, 3 से 2 को तो एक बार, 2 इधर आया, तो 8 24, एक गया, कितना आया 10, 3 3 9, और फिर 33 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, तो 183.33 तो ये आ गया, अब इसे इसमें ऐड कर लो, 183.33 को इसमें ऐड कर लो, और जो ऐड करके आएगा वही मेरा आंसर है बस। या आप डायरेक्ट निकाल लो या मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसे ही आएगा आपको। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 7/3 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, बताओ अब आपको यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, मैं इसमें देखो आपको बस मैं अभी आज क्या सिखा रहा हूँ, आपको बस मैं ये सिखा रहा हूँ आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको ये होगा तो आप टाइम काफी बचत कर लोगे फिर एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको अगर मान लो ये इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो अब मैं लिख दूं यहाँ पे, मान लो
मैंने कहाँ तक लगा दिया, मैंने अभी सिर्फ 76 लगाया, अब आगे लगा देता हूँ 14 से ही 2/7%। इसकी बताओ मैं बोलूँ आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए तो कितना आएगा, आप करके देख लीजिए, आपको इसका आएगा 1/7। ठीक है, जब इसका 1/7 आ रहा है तो अब उसमें आप मान लो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2/7 का लिखूँ तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ बताओ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। अगर मैं चाहूँ तो इसे क्या लिख सकता हूँ, ये बताओ मुझे, इसे चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ, अब तो 7 का इसमें डिवाइड दो कितना कितना आ जाएगा बताओ, 2/8 का समथिंग आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं बताओ मुझे। देखो अब इसका इसमें मैं डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा, 2/8 आएगा कि नहीं। तो मैं ऐसे लगभग ये भी लिख सकता हूँ लगभग। ठीक है, परसेंट में मुझे पता नहीं कि ये पूछ ले कि ये पूछ ले, एग्जाम में ये भी दे सकता है 14 से ही 14.28 14.28 का परसेंट आपको फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है, तो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए 1/7। ठीक है, अगर मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 2 से यहाँ पे कर रहा हूँ तो 2 से यहाँ पे तो करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 14×28 और यहाँ पे 200 हो जाएगा अंदर 4/7 आ गया ना, 28 से ही 4/7%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, यही तो है। और इसको क्या ले सकता हूँ मैं, इसको ले सकता हूँ, ठीक है ले सकता हूँ कि नहीं। चलो अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बताओ, 42 ये हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 12 का 7 से जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ। 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, 14×42 सही है, और 300 इसमें करूंगा तो 6 ही होगा। ठीक है, इतना ही तो आ रहा है, 42 सही 6/7%। तो अब मैं इसको क्या ले सकता हूँ, लगभग इसको भी ले सकता हूँ मैं, 42 सही 8 ये इतना इतना ले सकता हूँ। ठीक है, बस ये सब परसेंट है। आपको ये भी पूछ सकता है, आपको ये भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आपको सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं आज का सेशन यहीं तक रखता हूँ। कल मैं इसके आगे की जो परसेंटेज है थोड़ी बहुत उन्हें भी लिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा क्वेश्चन किस तरह से बनते किस तरह से नहीं बनते। ये तो मैं आज वैसी वीडियो लेके आया था आपको बताने के लिए कि इसमें परसेंट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि कल से परसेंट आपकी स्टार्ट हो जाएगी अच्छे से। आपको वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं जो परसेंट देखना चाहते हैं तो उनसे बोले कि आप परसेंट स्टार्ट होने वाली है, और कल से हम अच्छी तरह से करेंगे और अच्छी तरह से इसमें लेवल लेके आएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।